दोस्तों, आज हम उन दो गाड़ियों की बात करेंगे जो भारतीय सड़कों की असली सुल्तान है। एक तरफ है महिंद्रा XUV 7XO जो तकनीक का चलता फिरता अजायब घर है, और दूसरी तरफ है महिंद्रा स्कॉर्पियो N जो कि कच्ची सड़कों की बेताज बादशाह है। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाएं, तो दिल थाम कर बैठिए। आज हम इन दोनों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। यहाँ कोई किताबी बातें नहीं होंगी, सिर्फ वो सच होगा जो आपको शोरूम वाले कभी नहीं बताते। डिजाइन और रुतबा, जेंटलमैन बनाम बाहुबली। महिंद्रा XUV 7XO को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए डिजाइन किया गया है। इसके स्मार्ट डोर हैंडल जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आपसे हाथ मिला रही है। इसकी नई सी आकार वाली लाइटें रात में ऐसी चमकती हैं जैसे कोई चीता शिकार की तलाश में हो। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि जब वो दफ्तर पहुंचे तो लोग कहें कि भाई साहब तरक्की कर ली। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो N का हिसाब किताब अलग है। इसे देखकर लगता है कि ये जिम से वर्कआउट करके निकली है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि आप बोनट पर बैठकर चाय की चुस्की ले सकते हैं। इसे चलाने का मतलब है कि आप सड़क पर एक अलग ही सत्ता चला रहे हैं। अगर XUV 7XO एक सलीकेदार बिजनेसमैन है, तो स्कॉर्पियो N वो दबंग विधायक है जिसे कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। सड़कों पर स्कॉर्पियो का जो खौफ है वो XUV की चमक धमक में शायद थोड़ा कम है। अंदरूनी दुनिया, महल और गढ़ का अंतर। जैसे ही आप XUV 7XO का दरवाजा खोलते हैं, आपको सफेद रंग का शानदार इंटीरियर मिलता है। इसमें अब 3 बड़ी स्क्रीन दी गई हैं, ड्राइवर के लिए अलग, बीच में गानों और मैप के लिए अलग, और सहयात्री के लिए एक पूरी नई दुनिया। इसमें बैठना वैसा ही है जैसे आप अपने लिविंग रूम का सोफा उठाकर सड़क पर ले आए हों। इसमें लगा हुआ पैनोरामिक सनरूफ इतना बड़ा है कि आप चलती गाड़ी में पूरा आसमान देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सफेद इंटीरियर बच्चों वाले परिवार के लिए किसी सजा से कम नहीं है, क्योंकि एक बिस्कुट गिरा नहीं कि आपकी साफ सफाई की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। स्कॉर्पियो N के अंदर आते ही आपको मजबूती का एहसास होता है। यहाँ चॉकलेटी और काले रंग का इस्तेमाल किया गया है जो काफी प्रीमियम लगता है और गंदा भी जल्दी नहीं होता। इसमें स्क्रीन बड़ी है पर उतनी नहीं जितनी XUV 7XO में है। यहाँ महिंद्रा ने मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसके बटन इतने ठोस हैं कि आपको लगेगा कि आप किसी टैंक को कंट्रोल कर रहे हैं। पीछे की सीटों की बात करें तो दोनों में 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आखिरी लाइन में सिर्फ बच्चों को ही बिठाना बेहतर है, वरना बड़े लोग वहां बैठकर आपको पूरी राह कोसेंगे। इंजन और ताकत, असली जान कहां है? इंजन के मामले में दोनों शेर हैं। दोनों में ही महिंद्रा का भरोसा है, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। XUV 7XO का डीजल इंजन 185 घोड़ों की ताकत पैदा करता है। ये गाड़ी हाईवे पर किसी हवाई जहाज की तरह उड़ती है। आप जैसे ही पैर एक्सीलरेटर पर रखेंगे, ये आपको सीट से चिपका देगी। इसकी रफ्तार इतनी सलीकेदार है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 120 की स्पीड पार कर गए। स्कॉर्पियो N का इंजन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें ताकत तो है, लेकिन इसका असली मजा इसकी चढ़ाई चढ़ने की क्षमता में है। क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो ये कीचड़ और रेत में भी नहीं फंसती। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको लद्दाख या जैसलमेर के टीलों पर जाना है, तो स्कॉर्पियो N के सामने XUV घुटने टेक देगी। स्कॉर्पियो N एक पहाड़ी बैल की तरह है जो कहीं भी चढ़ सकता है, जबकि XUV एक रेस का घोड़ा है जो सपाट सड़कों पर आराम और राइड क्वालिटी, झटकों का हिसाब। यहां आकर पासा पलट जाता है। XUV 7XO में जो सस्पेंशन इस्तेमाल हुआ है वो सड़क के छोटे मोटे गड्ढों को पी जाता है। इसमें बॉडी रोल बहुत कम है, यानी जब आप गाड़ी मोड़ते हैं तो अंदर बैठे लोग इधर उधर नहीं लुढ़कते। ये लंबी यात्राओं के लिए बेहतरीन है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप XUV से उतरने के बाद थकावट महसूस नहीं करेंगे। स्कॉर्पियो N के साथ थोड़ा मामला टेढ़ा है। चूंकि ये एक लैडर फ्रेम गाड़ी है तो ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर थोड़ा हिलती डुलती है। हालांकि पुरानी स्कॉर्पियो के मुकाबले ये बहुत सुधर गई है, फिर भी हाईवे पर तेज रफ्तार में ये XUV जितनी स्थिर नहीं लगती। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप इसे बिना डरे किसी भी पत्थर या खड्डे के ऊपर से निकाल सकते हैं। इसकी मजबूती ही इसकी खूबसूरती है। फीचर्स और तकनीक, भविष्य का मुकाबला। XUV 7XO में A- लेवल 2 दिया गया है। ये गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा लेती है, लेन में रहती है, और अगर सामने कोई जानवर आ जाए तो तुरंत सचेत कर देती है। इसमें सोनी और हरमन कार्डन का वो साउंड सिस्टम है जो आपको अरिजीत सिंह के गाने में उसकी सांस लेने की आवाज भी सुना देगा। इसमें मेमोरी सीट्स हैं, यानी आप बटन दबाओ और सीट अपने आप आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। स्कॉर्पियो N में फीचर्स कम नहीं है, लेकिन वो थोड़े देसी अंदाज के हैं।
इसमें आपको अच्छी स्क्रीन, बेहतरीन सराउंड साउंड और सनरूफ मिलता है, लेकिन यहाँ A- जैसे तामझाम नहीं है। महिंद्रा का मानना है कि स्कॉर्पियो चलाने वाला ड्राइवर खुद इतना सक्षम है कि उसे मशीन की मदद की जरूरत नहीं। यहाँ आपको 4 एक्सप्लोर सिस्टम मिलता है जो बर्फ, रेत और कीचड़ के लिए अलग-अलग मोड देता है। सुरक्षा के मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है। दोनों को ही 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। दोनों गाड़ियों में एयरबैग्स की भरमार है, लेकिन XUV में A- की वजह से दुर्घटना होने की संभावना और कम हो जाती है। वहीं स्कॉर्पियो N का भारी भरकम ढांचा खुद में एक सुरक्षा कवच है। अगर आप इन गाड़ियों के अंदर हैं तो आप भारत की सबसे सुरक्षित SUV में बैठे हैं। माइलेज और खर्चा, पॉकेट पर असर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय पूछता है, कितना देती है? देखिए, अगर आप 25-30 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और माइलेज देख रहे हैं तो आप थोड़े गलत रास्ते पर हैं। फिर भी XUV डीजल में आपको 14 से 16 का औसत दे देगी अगर आप तमीज से चलाएं। स्कॉर्पियो N थोड़ी भारी है तो ये 12 से 14 के बीच ही सिमट जाती है। पेट्रोल वेरिएंट्स की तो बात ही मत कीजिए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका अपना पेट्रोल पंप है। निष्कर्ष, फैसला आपका। अगर आपकी प्राथमिकता शहर में चलना, परिवार के साथ लग्जरी में घूमना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आनंद लेना है तो महिंद्रा XUV 7XO आपके लिए बनी है। ये एक समझदार और आधुनिक चुनाव है। लेकिन अगर आपके अंदर का स्वैग शांत नहीं होता, आपको कच्ची सड़कों से प्यार है और आप चाहते हैं कि जब आप निकलें तो लोग मुड़ मुड़ कर देखें, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो N से बेहतर कुछ नहीं। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। आउटरो। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये था इन दोनों दिग्गजों का असली मुकाबला। उम्मीद है अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप अभी भी सोच में डूबे हुए हैं तो एक बार दोनों की टेस्ट ड्राइव लेकर देख लीजिए, दिल अपने आप गवाही दे देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। कमेंट में बताएं कि आपका दिल किस पर आया है, XUV या स्कॉर्पियो N। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करें। शुक्रिया।